नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 131। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इकेबाना किस देश के फूलों की सजावट की कला है? दोस्तों, इकेबाना जापान देश के फूलों की सजावट की एक कला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल यानी हॉट स्टॉप कौन सा है? दोस्तों, भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल सुंदरवन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नील और रुस्का ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? दोस्तों, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? दोस्तों, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस तत्व का निलंबन है? दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तत्व का निलंबन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? दोस्तों, जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी कैवेंडिश ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? दोस्तों, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? दोस्तों, एक कंपन करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, सिलाई मशीन का आविष्कार बर्थलेमी थिमोनियर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सिनेमा का आविष्कार किसे कहा गया है? दोस्तों, सिनेमा का आविष्कारक लाउस निकोलस और लाउस लूमियर इन दोनों को कहा गया है, इसलिए ऑप्शन सी ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, एटिन ओहमिसैन ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों, एटिन ओहमिसैन ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, व्हीलर ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों, व्हीलर ने विद्युत पंखे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, थर्मामीटर का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? दोस्तों, थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, एलिसा थॉमसन ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों, एलिसा थॉमसन ने वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, मोटरसाइकिल का आविष्कार जी डेमलर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, प्लास्टिक का आविष्कार अलेक्जेंडर पार्कस ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, रबर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, रबर का आविष्कार डॉक्टर अल्बर्ट और लियो यंग दोनों ने किया था, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अंतरिक्ष एवं संबंधी विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, रडार का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, सेब में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, साहा परमाणु भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, साहा परमाणु भौतिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों, इंसुलिन में लोहा धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, दूध का पीएच मान क्या है? दोस्तों, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों, वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर यंत्र से मापी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, टाइपराइटर का आविष्कार क्रिस्टोफर एल सोल्स ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, पार्किंग मीटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, पार्किंग मीटर का आविष्कार कार्लटन मैगी ने किया था। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 33 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए
और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।